ऋषभदेव जी उन 100 पुत्रों में 89 उभत्ते विरक्त है गई महाराज। और ऋषभदेव जी सिद्ध वन में गई, एकांत चिंतन करो और यश चिंतन करो कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहन साह। जीवनक लक्ष्य बनाओ परमात्मा चिंतन, जतू समय मिल सको भगवानु चिंतन करो प्यारे। एकांत में बैठ वीर महात्मा ऋषभदेव जी आत्मचिंतन करो और आत्मचिंतन करते करते मन भगवानु चरणों में जुड़ गो महाराज। और संबंध जय भगवानु चरणों में जुड़ गो ने फिर के बोलने लागन। लेकिन संसारिक लोगों के तो चमत्कार चैन, जहां चमत्कार वहीं नमस्कार है न। अब ऋषभदेव जी पा लोगों भीड़ लागण शुरू हो गया। महाराज व्यापार कशी चलो, महाराज नानतीन सुनन के करूं महाराज हैं। हमें गुरुदेव एक बात कोनी, हमें गुरुदेव कोनी ने जब तुम संत महात्माओं पास जाछा ने तब गृहस्थी चर्चा नहीं करो। महात्मा पास जबे कभी तो यो प्रश्न नहीं करो कि प्रभु व्यापार कश चलो, बिजनेस कश चलो ना। महात्मा पास जबे केवल एक ज प्रश्न करो कि भगवानु प्राप्ति कशी कहेली, कशी भगवानु प्राप्ति है। ऋषभदेव जी सोचो भैया मेरे पास तो भीड़ लगन लगी, तो ऋषभदेव जी कही करो आज जब लोगों भीड़ है, ऋषभदेव जी ढूंग पकड़ी और लोगों को घंटे राय खूब है ना, ढूंग पकड़वे लोगों को भैया तो बाबा तो पगली को भैया और दूसरे दिन पे कोई नहीं आई। ऋषभदेव जी को भैया लोगों को चाहिए चमत्कार। तो ये लीजिए ऋषभदेव जी भगवत चिंतन करो, अंत में भगवत धाम नैगिन। भरत जी महाराज प्रशासन संभालन लगी और भरत जी महाराज जीवन बड़ा अद्भुत चल रहा छी महाराज। एक दिन भरत जी सोचो मैं आदू उम्र निकल गए, आदू आई निकल जाए। मेरे बाबू कतू ठुल महापुरुष और कौश उनर आदर्श एक मिशन जो संसार में पड़ रोई। संसार में रोण नेक बात नहीं छे, पर संसार के अपू मलबे हावी करने यो आपत्तिजनक छू। अच्छा तुम जान छा कमल का रो, कमल रो पानी में, परंतु वो पानी के एक बूंद ला अपू मलबे टिकण नहीं दे। यो वीक विशेषता छू महाराज। पानी में तो रो लेकिन पानी एक बूंद ला अपू मलबे टिकण नहीं दे। इसी के महाराज तुम ले गृहस्थ में रहो के बुराई न छिन है, पत्नी नानतीन परिवार सब कुछ ये सब तुम्हारे छो, लेकिन इनर बिना में नहीं रह सकन। यह आपत्तिजनक छो, यो बंधन कारण छो। प्रेम करो सबूत है, आसक्ति नहीं करो। आशा ही परमम दुखम, आशा तो परम दुख। जय बल तुम आशा कर लाने वो निश्चित तुमको दुख दे लियो। ये लिख भी ले लिया आज। आशा जह बहली वो दुख कारण बनो। ये लीजिए प्रेम सबूत है करो, ममता कहनी ना। भरत जूल अवठुल पुत्र के सुमति के राजगद्दी पर अभिषिक्त करो और स्वयं बने हृदय महाराज। एक पवित्र स्थान छु दामोदर कुंड, वहां जयवीर भरत जी महाराज जूल समाधि लगे दे। बोले भरत जी महाराज की जय। और वहां जब द्वादशाक्षर मंत्र जप करो। द्वादशाक्षर मंत्र के छू मालूम तुमको? मालूम छो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही कोनी द्वादशाक्षर मंत्र। दामोदर कुंड गई महाराज, नेपाल में छो दामोदर कुंड। खूब यहाँ पड़ू वहां और खूब बर्फीली हवा हाव चली महाराज।
और नेपाल में तो गंडकी लच्छू महाराज, जहां पे भगवान शालिग्राम प्रकट हुई। वहीं दामोदर कुंड में भरतजूल समाधि लगे। 200 माऊ रोज द्वादशाक्षर मंत्र जपनी। त्याग तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन त्याग हमेशा भीतर में होना चाहिए। बिहार में करी गई त्याग डगमग सकूं। तो ये लीजिए भरतजू महाराज रोज भजन करनी, द्वादशाक्षर मंत्र रोज 200 माऊ। आंख बंद छन भजन करना ही। आज जरा भरतजू आंख खोली भजन करते करते, और जब आंख खुली तो भरतजू एक सुंदर सा दृश्य देखो। आहा, खूब घना जंगल। विचार करो ना, खूब घना जंगल, सामने सरोवर, और उस सरोवर तल में खूब हिरणों झुंड। आहा, भरतजूल यो दर्शन करो, देखो भरतजूल देखो कि हिरण बड़ प्रेमल जल पीणी महाराज, पानी पीणी। वो हिरणों में एक हिरणी जो छू गर्भवती छू। गर्भवती जब छी और तब एक शेर आ, और शेरल जब दहाड़ लगे सारे हिरण भाजी। लेकिन यो गर्भवती जो हिरणी छी ने, यो गर्भवती होने वजल भाज नहीं सक महाराज। डर मारी येल पानी में फाव मार दी, है ना, फाव मार दी महाराज। और वहीं पानी में प्रसव वेग हो, प्रसव वेदना के सहन नहीं कर सकी, अपन सावक का जन्म दे, और ये हिरणी मरण हो तो मर गई महाराज। बालक के जन्म दिवेर मर गए। अब वो हिरणक जो हिरणी जो सावक छी ना, वो नन भाव वो पानी में बगड़ लागो। और जब बगड़ छी तो भरतजू हृदय पशीज को महाराज, द्रवित हगो हृदय। और भरतजूल तुरंत माव छोड़ी और जल में पानी में छलांग लगा दे, फाव मार दे महाराज। हिरण सावक जो बगड़ छी ने, वो के पकड़ बेर अपन अंक पे लगे बे बिहार लाई। द्रवित हगो हृदय, तुरंत आग जगा, और आग जगह बे खूब बालक वो सावक का तपा, वो हिरण का खूब तपा, खूब शेक करो, स्वस्थ हगो बिचारे। संत हृदय नवनीत समाना, जो भरतजूल करो ने उस संत लक्षण छन। संत हृदय को शू नवनीत समाना, माखन के समान, मक्खन समान संत हृदय। लेकिन मक्खन विशेषता छू कि वो गरम देखवेर पिघलू, कशी बिलालू जैसे रोट में धल्ला गरम रोट में फट बिला जा, है ना। और संतूक जो हृदय छे वो दूसरों को दुख देख बे बिला जा, इतु का अंदर छू मक्खन में और संतों में। और जब देखो उन्होंने खूब तपा, स्वस्थ हो। भरतजील जो करो उका हम प्रेम कह सकनू, क्या कह सकनू, प्रेम। लेकिन भरतजू प्रेम कब ममता में बदल गो भरतजू को पता नहीं लागे, है ना। अब भरतजू जो 200 माऊ जब छी ने, हिरण सा ये हिरण भाव में इनर ममता है। जो 200 माऊ जब छी, धीरे धीरे 100 हो गई, फिर 50 आ गई, फिर 20 आ गई, 10 आ गई। एक दिन योश आ गई, माऊ छूट गए। अब दिन भर वो हिरण दगे खेल लागनी, खूब खेल लागनी, खूब हुड़दंग करनी भी दगे। वी लीजिए हरी घाल यानी वो खवौनी, वी ख्याल रखनी। अब एक दिन भरतजू महाराज अंतिम समय आ, मृत्यु समय आ। भरतजू सोचने लागे कि यह क्या हल भैया, मैं मरी बात आए थे हरि भजन को, रोटन लगे कपास। ऐत रचिया भजन करें, लेकिन ये हिरण में मन बस गो महाराज। भरतजू सोचने लागी मेरे मरण बाद यह फाम को धरोल को करोल, ये ख्याल एक हरी हरी घास को खिलाल। कहें मैं मर गया, एक कोई बाग है गोया तो
कोई श्याव खे गयो तो यह सोचते सोचते भरत जी प्राणांत हगो। जो हमें चिंतन होने अंतिम समय आगे जन्म में फिर हमको वही बनल पड़ू। ये लीजिए भरत जी हिरण चिंतन छी और आगे जन्म मिला तो हिरण रूप में। हिरण रूप में रह वेले भरत जी का पूर्व जन्म याद छू। और सारा जो हिरण छी ने हिरणों समाज ये सब हिरण खाची हरी हरी घास। भरत जी खाची सूखी घास के लेकिन सूखी घास में कीटाणु नहीं उनने। यह जन्म में कोई पाप नहीं करण छू भैया, निष्पाप रोण छू है ने। यह लोग बिगड़ जो के बाद ना लेकिन परलोक सुधरण छे है ना। भरत जी को भैया अब तो परलोक सुधारण छे। देखो वो नान हिरण में अनुरक्ति करे या देखो कतु हिरण बनन पड़ो निकले। अब ना भैया आपके पाप नहीं होल, अब तो भैया भगवानु चिंतन करुल बस। सब हिरण खानी हरी घास, भरत जी खानी सूखी घास। सूखी घास खानी भरत जी। एक दिन जंगलों में भयंकर आग लग गई और आग जब लागो तो सारे हिरण भाजी लेकिन भरत रूपी हिरण नहीं भाजी। वो जंगल में जो आग लागो ने उमे भरत रूपी हिरण जलबीर भस्म हगो। अपन को भड़े दे महाराज, दग्ध कर दे, भस्म कर दे। और देखो परमात्मा विशेष कृपा भरत जी तीसर जन्म हो एक ब्राह्मण घर में। एक आंगिरस नामक पंडित जी छन उनर घर भरत जी तीसर जन्म होने लाग रहो। पंडित जी दुई पत्नियां छी, एक पत्नी नाम छी, एक पत्नी एक बेटा और बेटी छी और दूसरे एक जुड़वा संतान छी। जुड़वा संतानों में सब हुए छठ भरत जी महाराज छी। भरत जी का अपन दुइये पूर्व जन्म याद छन, स्मरण छन। जन्म लेते ही भगवान थो कहो प्रभु तुम्हें कदू ठुल कृपा छू मिका अवसर दी भजन करणो। अब कोई यश कार्य नहीं करूल कि संसार में मुझको फसण पड़ो प्रभु। भरत जी जो मुख चीने वो बचपन बड़ी तेजस्वी, आकृति बड़ी सुंदर है। और जय का हम उपासना करूँ ने वीक सदगुण ले हमारे जीवन में आ जानी, वीक स्वरूप ले जा। जो रामजी प्रेमी हुनी ने वो राम जैसा देखे नहीं। जो कृष्ण जी को प्रेम करनी वो धीरे धीरे कृष्ण जैसा देखने लग जानी। जो महादेव जी उपासना करनी वो धीरे धीरे महादेव जैसा जनी। जो भगवती उपासना करनी वो पुरुष किलनी हो वी भीतर धीरे धीरे मातृत्व अफिया आप है जा। ये विशेषता छू जय का हम उपासना करूं वी गुण वी स्वरूप सब हमारे भीतर धीरे धीरे प्रकट है जा। और जो भूतों उपासना करूं वो देख रहा तुम भूत जैसे लागू फिर है ना। देख रही ना जो शमशानिक साधना करनी भूतों की साधना करनी का सजनी भूत जात देख दे डर लागे है। ये लीजिए जय का हम उपासना करूं वीक स्वरूप तो ओम यह निश्चित छो। तो ये लीजिए भरत जी महाराज भजन करने खूब बचपन में तेजस्वी छन। भरत जी बाबुल सोची पंडिजुल सोची पढ़ लिख भी विद्वान बनोल बड़ तेजस्वी छुयो बालक। भरत जी जरा ठूल ही ते भरत जी जनेऊ कर दे यज्ञोपवीत संस्कार कर दे भरत जी। और भरत जी थे को भरत जी बाबुल आंग्रेस नाम पंडित जी कि भरत ब्याह तक यो गायत्री मंत्र में को सुनाओ। भरत जी को बाबू जो गायत्री मंत्र में के पढ़ोनी ने यह कोई आत्मविद्या या आत्म उपदेश नहीं पढ़ोना है। ये लीजी में सिखोने कि भो हूँ मेरे वृत्ति संभालो पंडिताई संभालो। आज कल गायत्री मंत्र याद करो, भो कल सप्तशती याद करो, फिर कल भैया गृह शांति याद करो, फिर कल भैया यजुर्वेद संहिता याद करो। मैं तो फिर यही कुछ चक्र में पड़ जाऊं। मैं तो यह भी मल उठाने छूने ये लीजिए भरत जी याद नहीं करे।
बहुत परिश्रम करो पंडित जी। लेकिन भरत जी कभी याद नहीं करे। एक दिन पंडित जी को बड़ा गुस्सा, बोले महल तो सोचो यो पुत्र में और बहुत तेजस्वी हॉल है ना, यशस्वी हॉल, मनस्वी हॉल, तपस्वी हॉल, लेकिन यह तो एकदम जड़ छू, मूर्ख छू। तो आज भरत जी नाम पड़ गो जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय। बाबू सिखाते सिखाते मर गई महाराज पंडित जी, लेकिन भरत जी के निशी। भरत जी जब पिताजी मरी, बाबू मरी, मरिए बाद उनर जो भाई लोग छी ने उन्होंने सौतो व्यवहार शुरू कर दिए, सौती व्यवहार प्रारंभ कर दी। और भाई तो सब लोग खाची बढ़िया काजू बादाम मालपुआ, और भरत जी के दीची जूठा जूठन जो पत्तल में जो खाने बाद बच जाची ने वो भरत जी के खाने पड़ छी। लेकिन और भाई लोग बढ़िया मालपुआ खेवेले एकदम दुबाऊ पताओ, और भरत जी जूठन खेवेले एकदम हष्ट पुष्ट। किले की कहला कह रो ने कि तुलसी बिरवा बाग की सीजत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर हरियाए। भगवानु जो आश्रय छे उस सब विघ्नों को शांत करवे, मुक्ति प्रदान करो। जड़ भरत जी जो भैया लोग जिन्हें उन्होंने जड़ भरत जी के घरवटी निष्कासित कर दे, है न। भरत जी वानप्रस्थी है गई, बन है न गई महाराज। जंगल में कोल भीलोल काली समुख भरत जू बलि दृढ़ चय, लेकिन स्वयं मां काली बीतरागी बनवे और अपु बालू का सुरक्षा कर दे महाराज। का जान छु पत्तना मार्ग में जानी का रुकण से यलो पत्तनी छू, का जान छु यलो पत्तनी छू। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहंसा। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए। देखो बहुत फकीरी छी में ये लाइन सुनिए बढ़िया से, पूरा फकीरी छ। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए, अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। जिस दिए में जले तेल खैरात का, जिस दिए में जले तेल खैरात का, हमको ऐसा उजाला नहीं चाहिए। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए, अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। गैरते इश्क भी तो कोई चीज है, गैरते इश्क भी तो कोई चीज है। मेरा कासा है खाली तो खाली रहे, मेरा कासा है खाली तो खाली रहे। जो मदद दे के खुदारियां छीन ले, जो मदद दे के खुदारियां छीन ले, ऐसा देने वाला नहीं चाहिए। वज में दिल में हमें रोशनी के लिए,
अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। जो फक्कड़ सुने फक्कड़ उगो और के जय महाराज। ये सोने चांदी के लुक में मुबारक तुम्हें, ये सोने चांदी के मुख में मुबारक तुम्हें। जौ की एक खुश्क रोटी बहुत है मुझे, जौ की एक खुश्क रोटी बहुत है मुझे। जहर बन जाए जो जिंदगी के लिए, जहर बन जाए जो जिंदगी के लिए। मुझको ऐसा निवाला नहीं चाहिए। वज्र दिल में हमें रोशनी के लिए अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। अब यह एक अंतिम अंतरा सुनो, जब मैं पूरा फकीर छू महाराज। मेरे फन से मिले कुछ तो ले लो मगर, मेरे फन से मिले कुछ तो ले लो मगर। मुझको रहने दो गुमनामियों में मगन, मुझको रहने दो गुमनामियों में मगन। सस्ती शोहरत की मुझको जरूरत नहीं, सस्ती शोहरत की मुझको जरूरत नहीं। नाम का बोलबाला नहीं चाहिए, नाम का बोलबाला नहीं चाहिए। तो ये लीजिए, मार्ग में जाने महाराज। कहाँ जान छू पतना, कहाँ रुकण छू यल पत्नी छू। चाह गई चिंता गई ये मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसा है ना। सस्ती शोहरत की मुझको जरूरत नहीं, नाम का बोलबाला नहीं चाहिए। ले जाइए। जो प्रेमी हो ना प्रेमी, वो भगवान थल नहीं मांगन। ध्यान दिया भरत जी, ये सब प्रेमी छे। प्रेमी भगवान थल नहीं मांगन। प्रेमी भगवान थल कह दूं कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे। मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, है ना। प्रेमी तो भगवान थल नहीं मांगन। भरत जी महाराज कहाँ जाने से मालूम नहीं, कहाँ रुकण से मालूम नहीं छे, कहाँ जाल योल पत्त नहीं छे, रात का काटल योल पत्त नहीं छे, के खाल योल मालूम नहीं छे। बस मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं था। इतू का बस चलते जाने। मार्ग में रहुगण थे जड़ भरत जी मिलन हो। रहुगण सत्संगी तो छू, परंतु देहाभिमानी छू। सत्संग तो करूं लेकिन मन के जीत नहीं रोई महाराज। तो सामणी बटी ओणची सिंधु देशों का राज रहुगण पालकी में भैरव बिचारे। चार कहार पालकी उठ रहे, चार कहारून और रहुगण के ली जानी। रहुगण पालकी सवारी करन लाग रहो। एक कहार बीमार पड़ो। अब जब बीमार पड़ो तो पालकी रुक गई। अब पालकी जब रुकी
तो राजा रघुगण को भैया तो सवारी के लिए रोक दी, पालकी के लिए रोकी भैया। बोले महाराज हम चारुम एक बीमार पड़ गो। बोले तो क्यों बीमार पड़ गो? कदू छनिया या पूरी प्रजा मेरी तो छू, मेरे सेवक छन सब कह गणी ल लियाओ। अब कहार लोग ढूंढे गई, खूब ढूंढो कोई नहीं मिली। तो सामणी बटिया होनी चाहिए हमारे जड़ भरत जी, खूब मोटा ताजा शरीर, आहा मस्ती में औणची महाराज। और जब औणची तो देखो भैया ये जो मोटा मोटा छन नहीं मोट, ये मोटी मोटी ये बढ़िया छुई के ली जाओ। तो गई जड़ भरत जी पास, और जड़ भरत जी तक कहो तो जड़ भरत जी ने हिट दी महाराज। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको सिवा मेरे अपने नहीं कुछ नहीं था, है ना। और तो मस्ती में छन महाराज, है ना। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी, मस्ती है मस्ती सिवा कुछ नहीं है। वो तो मस्ती में छन महाराज जड़ भरत जी। बोले यो मोट बढ़िया लागनो, ए मोटा चल हिट पालकी उठा। ठीक छू मारा, पालकी उठा को तो पालकी उठा ले महाराज। चलो महाराज उठा ले नू। पालकी कान में धरी और हिटणी महाराज आगे लागे लगे। लेकिन भरत जी महाराज जी के एक विशेषता छू, के विशेषता छू, जब वो जमीन में हिटनी ने तो 10 कदम आगे देख वे हिटनी कहे मेरे खुटों तलवे कोई जीव न आ जाओ, कोई किरमाओ न आ जाओ, कोई नानू नान जीव न आ जाओ। ये जन्म में पाप नहीं करना चाहने। और भरत जी जब हिटी तब कोई जीवों झुंडा, और जीवों झुंडा भरत जी उस जीवों झुंडू को लांगड़े जी उछली महाराज, फटक मारी मले। और जब पालकी उठानी फटक मार लो तो भेटनी हाल की हॉल अंदाज लगा सकते। ठाक लागो खोर मली बल्लिम्बे राजा रघुगण डांट लगे कहारों को, ए तमीन नहीं छो भले नहीं चले सकना। बोले महाराज हम तो ठीक ठाक चलो नू, ये जो नई मोटेरो न हो गद्दू जोश यो महाराज यो गड़बड़ करनो, हम तो एकदम ठीक ठाक से। बोले तुको पालकी चलानी नहीं होनी, ढंगल चला पालकी। के फर्क ना भरत जी को, फिर चले पालकी। अब फिर कोई जीवो झुंडा, फिर भरत जी उछले, फिर सर टकरा रघुगण। तू कुछ समझ में नहीं होनी रे, कदू बार तू थे कौन कि ढंगल चला ढंगल चला। अब तू ही अगर गलती करी तो देख तेरे चिकित्सा करूं, तुको दंड द्योन। भरत जी के फिर लगे फर्क ना, फिर भरत जी हिटी, फिर कोई किरमो झुंडा, भरत जी फिर हचली, फिर टकरा। अब तो भयंकर क्रुद्ध होगो, मिके लागू तू जीवित ही मरी समान छे, मुर्द छे। के लकाओ के फर्क नहीं छू, 3 बार कहे, 3 बार मिके तकलीफ दी है कि तू मोट शरीर छू, पालकी नहीं चलनी। अब जड़ भरत जी आंखों में आंस आ गई और भरत जी महाराज रोन लागी। अब भरत जी महाराज जी आंखों में आंस छन महाराज, भरत जी महाराज रोन लागी और डबडीवी आखान। सोचो आज मी जीवन 40 बसंत निकल गई, 40 वर्ष निकल गई महाराज। और ये 40 वर्षों में आज तक मील कहें एक शब्द तक नहीं कोई कहे नहीं बुलाई, परंतु आज मैं के बुलाने पड़ो।
अगर मैं आज नहीं बुलायो ने तो फिर मैं कभी नहीं बुला सकूंगा। और आज अगर मैं नहीं बुलायो तो के कॉल इतिहास, के कॉल समाज कि राजा रहुगण जड़ भरजू जस संत संग पे वेले एक बार मूर्ख मूर्ख रह गो, उनर संग कर वेले मूर्ख रह गो। ये लीजिए आज तुम के बुलान पड़ो। देखो पालकी धर रहे कान में और जड़ भरजू पछिन मुड़ी और पिछाड़ मुड़ बेर रहुगण को उपदेश करन लागी। रघुगण ते कौन लागी कि त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समेष्या यदि वीर भार गंतुर यदिष्या अधिगम्य बध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रबादा। राजन तुम्हारी बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। भाई पालकी चलाना परिश्रम लहू को हल ने जेल का भत्ता पालकी चल रहे, जेल का भत्ता पालकी चलाया ना तू को परिश्रम कोस। और जमीन पर चलना परिश्रम लहू को हल जो का भत्ता जमीन पर चल रहा। अब जो कभी ना जमीन पर चलो ही ना वो परिश्रम कोस बताओ कि स्थौल्यम कारसम व्याधयाधयश्च श्रुतं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन संति। राजन मोट हुण पतव हुण लंब हुण ये सब शरीर धर्म छो। और तीसरी बात तुम उनको तू जीवित ही मर्द छे है ना, तू जीवित मुर्द छे। अरे राजन जीवन में जीण और मरण ये दुए एक का समान हो। जन्म लेण मर जाण भूख लागण प्यास लागण निंद्राक तंद्राक हुण भयक ग्लानिक हुण यह सब प्राण मन और बुद्धि धर्म छन। और मी प्राण नी छन, मी शरीर नी छन, मी बुद्धि नी छन, मी शरीर कसी हसकनु, मी तो चिन्मयी आत्मा छू। और आत्मा न कभे जन्म लिन न कभे मरी महाराज। और तुमूल श्लोक ने कि मी तुम्हें चिकित्सा करूं दंड द्योल। राजन के दंड दिला में का बताओ। एक बात बताओ, हम ग्यों को पिस पिस बेर मैद बना दिलू, तुम मैद के पिस बेर और के बना दिला बताओ। फूलों रस के निचोड़ निचोड़ बेर हम वी इत्र बननु, तुम इत्र निचोड़ बेर और के बनला बताओ। के चिकित्सा करला मेरी, के दंड दिला में का बताओ। अरे राजन यह पालकी पृथ्वी एक टुकुड़ छू, यह पालकी पर बैठी राजा रहुगण यह पृथ्वी एक दूसर टुकड़ छू। और यह जड़ भरत यह पृथ्वी तीसर टुकुड़ छू। पृथ्वी एक टुकुड़ में दूसर टुकुड़ धर दियो, दूसरे मल पर फिर दूसर टुकुड़ धर दियो तो परिश्रम कैको हल बताओ। राजा रहुगण पालकी बटी तली कूद पड़ो और तल उतरवेर जड़ भरत जू चरणों में प्रणाम करो, क्षमा करें प्रभु तुमको छा कि कस्तुम निगूढ़श्चर से द्विजानाम